ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाली तीज व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। हरियाली तीज का व्रत कब से किया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये व्रत कब आता है, तो आइए मैं आपको इसमें संक्षिप्त में व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, हरियाली तीज का त्यौहार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का जो त्यौहार है, व्रत है, ये किया जाता है। यूं तो सावन मास भोलेनाथ का प्रिय मास है और इस महीने अनेकानेक पर्व आते हैं, जैसे कि नाग पंचमी हो गई और रक्षाबंधन हो गया, हरियाली तीज हो गई और श्रावण महीने का कि प्रत्येक सोमवार जैसे कि भोलेनाथ को उस दिन बड़े विशेष रूप से पूजा की जाती है भोलेनाथ की। और श्रावण का बड़ा महत्व है, सावन के मास का, उसी में यह हरियाली तीज का त्यौहार है। ये कब से मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके व्रत करने का क्या फल होता है, ये आपको मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हरियाली तीज का जो व्रत है, ये सर्वप्रथम ये मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त किया था। तो इस व्रत को जो भी बहनें माताएं करती हैं तो उनके मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यदि कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती हैं, यदि वो इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। और जो माताएं हैं, जो सुहागिन माताएं हैं, वो इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है और उनको लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत कथा है हरियाली तीज की, ये सर्वप्रथम भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। भोलेनाथ ने कहा, देवी जब तुम हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के आई, तुमने बचपन से ही मेरी साधना करी, तपस्या करी। जब तुम युवान हो गई, तुम्हारी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। और जब भगवान विष्णु माता पार्वती की उस तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने नारद जी को हिमालय के यहाँ भेजा। हिमालय ने नारद जी का स्वागत किया, पूछा आपके आने का कारण। तो नारद जी ने बताया कि मुझे आपके पास विष्णु जी ने भेजा है और वो आपकी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न है और उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब ये सुना हिमालय ने कि भगवान विष्णु मेरी पुत्री का वर्ण करना चाहते हैं, तो इससे श्रेष्ठ मेरे लिए क्या होगा कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ में होगा। तो हिमालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। नारद जी आए और ये बात भगवान विष्णु को बता दी। लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला कि मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ में करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सहेलियों से बताया। सहेलियां उनको एक घनघोर जंगल में ले गई, एक गुफा में, और कहा कि तुम इस गुफा में तप करो, यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इधर घर में जब माता पार्वती का पता नहीं चला तो चारों तरफ, चारों दिशाओं में हिमालय ने ढूंढा, खोजा, लेकिन कहीं भी माता पार्वती का पता न लगा। एक दिन जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई, उस दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा माता पार्वती ने की। उस पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के माता पार्वती को कहा कि आपकी जो भी इच्छा हो वो मांग लो। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। जब हिमालय खोजते खोजते वहाँ पर पहुँचे जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री बड़े क्लेश में है, बड़े दुख में है। उन्होंने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब माता पार्वती ने अपनी सारी बात बताई कि मैं बचपन से ही भोलेनाथ को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उन्हीं के लिए मैंने तपस्या करी है। यदि आप उनसे मेरा विवाह कराएंगे तो ही मैं घर वापस जाऊंगी। तो हिमालय ने अपनी पुत्री की इच्छा स्वीकार कर ली और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह भगवान शिव के साथ में ही करूंगा। तब माता पार्वती प्रसन्न हुई और समय आने पर कालांतर में भगवान शिव से माँ पार्वती का विवाह हुआ। तो यही एक छोटी सी व्रत कथा है। तो इसको अवश्य हरियाली तीज व्रत के दिन सुनना चाहिए और इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माताओं के अटल सुहाग की रक्षा होती है
और जो भी इच्छा हो कामना हो वो समस्त इस कथा को श्रवण करने से पूर्ण होती हैं। तो सज्जनों, आपको कैसी लगी कथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा और ऐसी ही और कथा सुनने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।